हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो. तो इस क्वेश्चन में हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. राइट. ऑप्शन ए गिवन इज RCH programs created awareness among people about various reproduction related aspects. Statement B given is sexually transmitted diseases can be avoided by educating people with proper information about reproduction, adolescence and related changes, etc. And option C given is ultrasounds have been banned as it was used for fetal sex determination based on chromosomal studies. And option D given is all of the above. Right. अब अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब होता है? तो बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि एक पर्सन रिप्रोडक्टिवली कितना हेल्दी है. राइट. अब हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट. तो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो इंडिया पहली कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ गोल रखते हुए एक प्रोग्राम शुरू करा था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ गोल रखते हुए एक प्रोग्राम स्टार्ट करा था जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. राइट. और ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ था इन 1951. राइट. अब इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को फर्दर मॉडिफाई कर दिया था इनटू RCH. RCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. और इन प्रोग्राम्स का काम क्या होता था? ये प्रोग्राम क्या करते थे? ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करते थे अमंग पीपल. राइट. नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो है अबाउट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बेसिकली होती क्या है? तो ये ऐसी डिसीजेस होती हैं जो कि स्प्रेड होती हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का अब नाम चेंज करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इन्फेक्शंस हैं, डिसीजेस नहीं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और वीनरल डिसीजेस भी बोलते हैं. राइट. अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है वो कई सारी टाइप की हो सकती हैं. या तो वो बैक्टीरियल हो सकती हैं, या फिर वो वायरल भी हो सकती हैं, या फिर उनको कोई प्रोटोजोन भी कॉज कर सकता है. राइट. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द रिप्रोडक्शन, एडोलेसेंस और भी कई सारी चीजें जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से रिलेटेड हो. राइट. नेक्स्ट जो हमें स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है, जो कि हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जो है बेटा वो एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है. फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है जो कि क्या करती है? फीटस के अंदर या बेबी के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई करती है. राइट. सो उस टेक्निक को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस. अब क्योंकि एमनियोसेंटेसिस एक क्रोमोसोमल टेक्निक है तो ये क्या करती थी? ये फीटस के सेक्स को डिटरमाइन कर देती थी. और अगर फीटस का सेक्स फीमेल होता था तो लोग क्या करते थे? उसको अबॉर्ट कर देते थे, जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस को बैन कर दिया गया था.
राइट क्यों? क्योंकि फीमेल फिटिसाइड के जो केसेस थे वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग गए थे। अब हम अपने ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ए में गिवन है आरसीएच, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट बी में हमें गिवन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय एजुकेटिंग पीपल विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन, adolescence and related changes etc। तो जो बी स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है अल्ट्रासाउंड्स हैव बीन बैंड एज इट वाज यूज्ड फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल स्टडीज। तो जो सी स्टेटमेंट है वो हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड नहीं, एमनियोसेंटेसिस जो है उसको बैन करा गया था। क्यों? क्योंकि वो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है जो कि क्रोमोसोमल स्टडीज पे बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।